तिहाड़ जेल सिर्फ नाम ही काफी है, लेकिन इस बड़ी जेल का एक बहुत तगड़ा वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में कई बातों और घटनाओं का खुलासा किया गया है। खुलासा जिसने किया है वो सुनील गुप्ता है, जो कि तिहाड़ के पूर्व पीआरओ रह चुके हैं। सुनील गुप्ता ने सुब्रत राय सहारा को लेकर कई चौंकाने वाली बातें कही हैं। पहले सुनील गुप्ता ने शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में इसका खुलासा किया और फिर उसके बाद एएनआई को उन्होंने इंटरव्यू दिया। सुनील गुप्ता के मुताबिक सुब्रत राय जब जेल में थे तो उनके लिए वहां पर बहुत वीवीआईपी व्यवस्था थी। जेल में जहां सुब्रत रॉय को रखा गया था वहां पर महंगी शराब, एयर हॉस्टेस और अलग अलग तरह की विशेष सुविधाएं मुहैया कराई जाती थी। और इस बात की शिकायत तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंचाई गई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। इसके पीछे का कारण बताया गया है कि सुब्रत रॉय ने केजरीवाल को पार्टी फंड के जरिए 50 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। लेकिन इस बात में सच्चाई कितनी है, इसका देखिए कोई सबूत अभी तक तो सामने नहीं आया है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ जरूर है। पूर्व जेल अधिकारी गुप्ता ने यह खुलासा किया कि जिस बैरक में सुब्रत रॉय को रखा गया था वहां पर विस्की की बोतलें पाई गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जेल प्रशासन ने रॉय के सामने समर्पण कर उन्हें विशेष सुविधाएं प्रदान की। सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से राय को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा जो है वो दी गई थी, ताकि वो अपने जो होटल्स हैं उनकी बिक्री करके निवेशकों का पैसा चुका सकें। लेकिन वो जेल में आखिर कर क्या रहे थे, अब वो सामने आ रहा है। गुप्ता ने कहा कि कोर्ट के निर्देशों के बावजूद कई अवैध चीजें जेल के अंदर हो रही थी, जिन्हें की नजरअंदाज किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि डीजी जेल की अध्यक्षता में हुई बैठकों में इन मुद्दों को उठाया गया, लेकिन उनकी जो शिकायतें हैं उनको गंभीरता से लिया ही नहीं गया। जब उन्होंने इस बारे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और उन्हें पूरी की पूरी जो सिचुएशन है वहां पर उससे अवगत कराया, उसके बावजूद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसका मतलब तो यह है कि केजरीवाल का फुल सपोर्ट था सहारा श्री को। अब क्यों था ये बात तो फिलहाल सामने नहीं आई है। वैसे पैसे की बात तो हर कोई बोल रहा है, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं है। एएनआई के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जेल मंत्री की मौजूदगी में उन्होंने केजरीवाल को सब कुछ बताया कि कैसे जेल प्रशासन की मिलीभगत से सुब्रत रॉय को विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन अंत में कुछ भी ठोस नहीं किया गया। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि केजरीवाल या तो कुछ करने में असमर्थ है या फिर उन्होंने समझौता कर लिया। इन आरोपों ने तिहाड़ जेल प्रशासन और दिल्ली सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुब्रत रॉय को मिली विशेष सुविधाओं को लेकर जेल प्रशासन की जो भूमिका है वो भी संदेह के घेरे में आ गई है। वाकई पैसों में कितनी ताकत होती है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब सहारा का मालिक सुब्रत रॉय जेल में था तो उसकी रातें रंगीन करने के लिए जेल के अंदर एयर हॉस्टेस जाया करती थी। तिहाड़ जेल के पूर्व पीआरओ सुनील कुमार गुप्ता ने अपने कार्यकाल को याद करते हुए ये कहा कि और आरोप भी लगाए हैं, जिससे कि अब चारों तरफ हड़कंप मच गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब दिवंगत बिजनेसमैन सुब्रत रॉय सहारा कैदी थे तो उन्हें जेल प्रशासन की तरफ से विशेष प्रकार की जो सुविधाएं हैं, सहायताएं हैं, वो दी गई। अब देखिए आगे का खेल समझिए। सिर्फ राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार को ऐसा लग रहा है कि सारी की सारी जानकारी थी। डीजी जेल एक आईपीएस अधिकारी हैं जो कि केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, इसीलिए हर कोई एक्शन लेने में डर रहा था। और इसके बाद वही हुआ जो कि हर बार होता है, कुछ भी ठोस नहीं किया गया। सुब्रत रॉय सहारा सुविधाओं का आनंद लेते रहे, वो जेल के अंदर आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे। जेल प्रशासन उनके सामने झुक गया और इसके बाद ये हुआ कि सब मिलकर सुनील कुमार गुप्ता को परेशान करने लगे। सुनील गुप्ता जो हैं वो उपराज्यपाल से भी मिलते हैं, वो सचिव से बात करते हैं, लेकिन होता क्या है, कुछ नहीं। और हुआ क्या देखिए, ये भी जान लीजिए। जब सुनील गुप्ता सेवानिवृत्त हो रहे थे तो 10 साल पुराने मामले में अनियमितताओं के संबंध में 15 पेज का आरोप पत्र दिया गया था। हालांकि 4-5 साल बाद उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया और सरकार ने ये जो आरोप पत्र था ये वापस ले लिया।
लेकिन 5 साल तक उनको बहुत परेशान किया गया क्योंकि वो जेल के अंदर का सच बाहर लाना चाहते थे। तो आप लोगों की क्या राय है इस पूरे वीडियो पर, इस मुद्दे पर? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद।